गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्यू करियर इंडेवर आईआईटी जेम अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने पास टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम के लिए कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अपने पास यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर टॉपिक आता है कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। किस प्रकार से अपन किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कर्ल का मान फाइंड आउट करते हैं वो अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले अपन बताते हैं कि एक अपने पास में प्लेन है एक्स वाई जेड, वाई डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। तो अपने पास एक रेक्टेंगुलर पाथ अपन सपोज करते हैं, सपोज दैट ए रेक्टेंगुलर पाथ के एल एम एन के इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर अपने के एल एम एन के रेक्टेंगुलर पाथ सपोज करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये अपने पास में कोई रेक्टेंगुलर पाथ है के एल एम एन के एंड जो इधर आपके पास में वेक्टर है वो वैल्यू है ए एक्स, कंपोनेंट है ए वाई, कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में ए जेड, और जो वैल्यू है अपने पास में अगर अपन बात करें इस वाली की कि एम एन का मान कितना होगा तो ये अपन मान सकते हैं डी एक्स, और अगर अपन बात करते हैं इधर की तो ये आ जाती है अपने पास में dy। चाहे वो अपन एनके की बात करें या ml की बात करें, दोनों अपने पास dy है। और इस रेक्टेंगुलर पाथ की डायरेक्शन है अपने पास k to l, l to m, m to n, n to k, मतलब k l m n k। जिस प्रकार से ये रेक्टेंगुलर पाथ है उसी के अकॉर्डिंग अपन इसके ऊपर राउंड अप करते हैं और इसके स्थिति पोजीशंस वगैरह अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज दैट अपने को अगर किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल निकालना है तो उसके लिए अपन के एल एम एन के नाम से एक रेक्टेंगुलर पाथ को सपोज करते हैं जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर स्थित होता है अपने पास में। दूसरा अपन उसमें कहते हैं कि अगर अपन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट देखें तो वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो अपने पास कितना आ जाएगा, वेक्टर फील्ड कंपोनेंट कितना आएगा, वेक्टर फील्ड कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा ax। वही वेक्टर फील्ड कंपोनेंट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना आएगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वेक्टर फील्ड कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास में ए वाई। तो अपन ये कहते हैं कि सबसे पहले इन वेक्टर फील्ड कंपोनेंट में चेंज की बात करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसमें अगर अपन रेट ऑफ चेंज ज्ञात करें किसके कंपैरिजन में, वाई के लिए। जैसे कि अगर ax में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे अपन तो y के लिए रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ay के लिए निकालेंगे तो x डायरेक्शन में निकालेंगे, क्योंकि अपने पास जो रेक्टेंगुलर पाथ है ये वाला k l m n k, इसके अंदर अपने पास में इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है कि ये अपने पास में k है, ये l है, ये m है, ये n है। क्या आ गया फिर यहां से अपने पास में ये x एक्सिस y एक्सिस चल रही है, ये x एक्सिस आ गई, ये z एक्सिस आ गई। इधर अपने पास में क्या आ गया, माइनस y एक्सिस आ गया, तो इधर अपने पास में क्या आ गया, माइनस x एक्सिस आ गया। अब इस वाले डिस्टेंस को तो अपन ने क्या कह दिया, dx कह दिया, और इधर वाले डिस्टेंस को अपन ने क्या कह दिया, dy कह दिया। इसके अकॉर्डिंग चला हुआ है ये बात। तो इसमें डायरेक्शंस k to l, l to m, m to n, n to k इस तरह से है। तो रेट ऑफ चेंज इन x कोऑर्डिनेट अगर अपन बात करें किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो y डायरेक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ax में रेट ऑफ चेंज डेल ax अपॉन डेल y। तो इससे अपन निकालेंगे, देखिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ax इन y डायरेक्शन कितना आ जाएगा, डेल ax अपॉन डेल y। अगर अपन रेट ऑफ चेंज ay इन x डायरेक्शन निकालेंगे तो डेल ay अपॉन डेल x आ जाएगा।
इसी तरह से अपने पास में अगर अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एक्स इन जेड डायरेक्शन निकालेंगे, जेड डायरेक्शन निकालेंगे तो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ए वाई का रेट ऑफ चेंज इन जेड डायरेक्शन निकालेंगे तो डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ ए जेड इन एक्स डायरेक्शन तो डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। इन वाई डायरेक्शन तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा। सारी की सारी रेट ऑफ चेंज अपन इससे निकाल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ओ पॉइंट से अगर अपन केएल पाथ के अकॉर्डिंग बात करें तो केएल पाथ के अकॉर्डिंग ओ पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस आती है ओ से लेकर के y माइनस वाई एक्सिस ले लो या प्लस वाई एक्सिस ले लो, वो तो फर्क पड़ेगा अपने पास में डिस्टेंस का कि भाई अपने पास में पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर अपन बात करते हैं टोटल dy है अपने पास में तो इतनी की अगर बात करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी dy/2 आ जाएगी। अगर इधर नीचे की साइड में बात करेंगे माइनस वाई डायरेक्शन में तब तो ये माइनस dy/2, प्लस डायरेक्शन में तो प्लस dy/2। दूसरा अगर अपन x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्लस एक्सिस डायरेक्शन में तो आ जाएगी प्लस dx/2 और माइनस x एक्सिस में आ जाएगी अपने पास में कितनी माइनस dx/2। तो उस प्रकार से अपने को kl, lm, mn और nk सबके लिए डिफरेंट वेज में अपने को रेट ऑफ चेंजेस निकालने हैं। तो सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द पाथ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द पाथ kl, component of vector field along the path kl। अपने को कंपोनेंट निकालना है वेक्टर फील्ड का, किस पाथ के अकॉर्डिंग निकालना है kl पाथ के अकॉर्डिंग निकालना है कि kl पाथ के अंदर अपने पास में वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट क्या आएगा। तो निकालेंगे अपन kl इक्वल्स टू, अब देखिए KL की डायरेक्शन किधर है प्लस x डायरेक्शन की तरफ, तो प्लस x डायरेक्शन की तरफ है तो अपने पास कौन सा कंपोनेंट आएगा ax कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि इधर x एक्सिस की तरफ चल रहे हैं तो ax आएगा, इधर आएगा तो अपने पास में माइनस ax आएगा। तो उधर अपने पास ax कंपोनेंट है कौन से वाला, देखो ये वाला। अब इसमें प्लस या माइनस क्या आएगा अपने पास में KL के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो x कंपोनेंट है y डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा रेट ऑफ चेंज डेल ax अपॉन डेल y, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में dy/2 है, प्लस है या माइनस है तो ये डिस्टेंस आपके पास माइनस होगी क्योंकि माइनस y डायरेक्शन में है तो माइनस dy/2। इसका मतलब kl का मान अपने पास कितना आ गया कि ax माइनस डेल ax अपॉन डेल y और dy अपॉन 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से अपने को सारे कंपोनेंट्स निकालने हैं, जैसे lm के लिए, mn के लिए, nk के लिए। तो kl के लिए तो अपने पास आ गया ax माइनस डेल ax अपॉन डेल y इंटू dy/2। सिमिलरली अपने पास पाथ ऑफ lm के लिए आएगा, KL के बाद में कौन सा पाथ आ जाएगा lm पाथ आ जाएगा। lm अपने पास प्लस y डायरेक्शन में है तो lm प्लस y डायरेक्शन में, इसका मतलब अपने पास क्या आएगा ay प्लस आएगा, प्लस का डेल। अब यहां चेंज किस में हो रहा है वो चीज आएगी, तो चेंज अपने पास में y कंपोनेंट्स में है तो डेल ay अपॉन डेल x। फिर dx/2 आएगा, लेकिन ये dx/2 इधर वाला dx/2, अब ये dx/2 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 lm के लिए इक्वेशन नंबर 2 कैसे कि ay y डायरेक्शन में जा रहा है lm प्लस डेल ay अपॉन डेल x, क्योंकि अपने पास y कंपोनेंट में x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसलिए। फिर डिस्टेंस है dx/2 पॉजिटिव है तो इक्वेशन नंबर अपने पास में आ गई 2। इसी तरह से अपन mn और n के पाथ के लिए भी निकालेंगे। तो आगे अपने कंटिन्यू से देखते हैं कि सिमिलरली अपने पास में जिस तरह से अपन ने KL और LM निकाला उसी प्रकार से MN निकालेंगे। तो MN में अपने पास में परिवर्तन किस में आएगा, सबसे पहले तो x एक्सिस कौन सी एक्सिस की तरफ चल रहे हैं अपन, तो माइनस x एक्सिस की तरफ चल रहे हैं तो माइनस ax आ जाएगा।
कंपोनेंट अपने पास में। फिर डिफरेंस मतलब चेंज किस में हो रहा है, ए एक्स में चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो अपने पास कितना आएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ऊपर वाली डिस्टेंस है पॉजिटिव वाई तो आ जाएगी dy बाई 2, इसका मतलब माइनस अगर अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर अपने पास बचता है ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई dy बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अपन निकालेंगे किसके लिए, nk के लिए निकालेंगे। nk के अंदर अपने पास में क्या आएगा कि nk की डायरेक्शन है नेगेटिव y डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, ay है, तो ay माइनस ay आएगा। फिर ay में चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो डेल ay अपॉन डेल x। डिस्टेंस कौन सी है, माइनस x एक्सिस है, तो कितनी आएगी माइनस dx बाई 2। तो इसको अपन सॉल्व करके लिख सकते हैं कि माइनस ay प्लस डेल ay अपॉन डेल x और dx बाई 2। अगर अपन टोटल की बात करें वेक्टर फील्ड की, क्लोज पाथ जो रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ है अपने पास में k एलिमेंट के, इसके रेस्पेक्ट में टोटल वेक्टर फील्ड की बात करें तो वो अपने पास में होगा टोटल वेक्टर फील्ड along closed path KLMNK। अगर KLMN के क्लोज्ड पाथ के अकॉर्डिंग अपन टोटल वेक्टर फील्ड की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ KLMNK A डॉट dl, इसका मतलब यह है कि K2L L2M M2N N2K इस तरह से अपने पास में चलता जाएगा। तो ले लीजिए सबसे पहले K2L चलना पड़ेगा, क्लोज पाथ नहीं बोल सकते क्योंकि अपने पास में K2L ओपन पाथ है, तो वेक्टर ऑफ A डॉट dl प्लस L2M वेक्टर ऑफ A डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन ऑफ M2N वेक्टर ऑफ A डॉट dl प्लस NK वेक्टर ऑफ A डॉट dl। इसमें अपने पास में K2L L2M M2N N2K सारी वैल्यूज पुट करते हैं अपन। तो K2L KL के लिए अपने पास में वैल्यू आई ये वाली, इसको पुट करो, फिर अपने पास में वैल्यू पुट करो कौन सी, KM के लिए, और फिर वैल्यू पुट करो किसकी, KL के लिए कर दिया, KL के बाद में आपने LM के लिए कर दिया, LM के बाद में आपने MN के लिए कर दिया, MN के बाद में आपने NK के लिए कर दिया। तो सबसे पहले देखिएगा आप, इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं किसकी, K2L की। K2L अपने पास वैल्यू कितनी है, पूरा मान पुट कर देते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ K2L A डॉट dl, तो वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ax आ जाएगा माइनस डेल ax अपॉन डेल y और dy बाई 2 साथ में आ जाएगा dx। कैसे आ जाएगा dx, तो भाई अपने पास में जैसे इस dl का मान लेंगे तो वो तो dx में ही आएगा ना। फिर दूसरा अपन बात करते हैं, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को lm की, तो lm का मान अपने पास में फिर से प्लस ay प्लस डेल ay अपॉन डेल x dx बाई 2, ये अपने पास में lm पुट हो गया, प्लस अब अपने को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आगे, और साथ ही साथ क्या आएगा इसमें dy आ जाएगा, प्लस आगे वैल्यू पुट करेंगे अपन किसकी, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू होगी आपके पास किसकी वैल्यू होगी, mk की। तो mk का मान आप पहले यहां निकाल चुके हैं, कितना आएगा mn का, mn माइनस, तो प्लस का बन गया माइनस, कितना आएगा ax प्लस डेल ax अपॉन डेल y dy बाई 2 dx, फिर आएगा अपने पास में प्लस किसका मान रखना है, nk का, तो nk का अपने पास में कितना है माइनस ay प्लस डेल ay अपॉन डेल x और dx बाई 2 एंड साथ ही साथ
dy आ जाएगा। ये वैल्यूज पुट कर दी अपन ने। इसको अगर अपन सोल्व कर लेते हैं आगे तो ax dx प्लस का है ax dx माइनस का रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर डेल ax डेल y dy बाई 2 dx माइनस का है, और उधर से अपने पास में वही चीज किसके आएगी, माइनस की आएगी कि डेल x डेल y dy बाई 2 dx। तो इसलिए अपन इसको आगे सॉल्व करके जब लिखेंगे तो अपने पास में मान जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे वो देखिएगा अपने पास में। अब क्लोज सरफेस इंटीग्रल k l m n k l m n k a डॉट dl, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन पूरे को, इसको जैसे जोड़ बाकी जो इसमें दे रखा है इसको ओपन करेंगे अपन कंप्लीट फंक्शन को, तो काट पीट के अपने पास जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू बचती है डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। इक्वेशन नंबर 5 ये वैल्यू बचती है अपने पास में इक्वेशन नंबर 5 की। तो ये तो अपने पास नॉर्मल वैल्यू आ गई किसकी, के एलिमेंट की किस डायरेक्शन के लिए आ गई कि भाई एक्स और वाई प्लेन में अपन ने लिया है, तो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। इक्वेशन नंबर 5। अब इसका कर्ल का मान निकालेंगे अपन, तो वो जेड एक्स और वाई डायरेक्शंस में सभी में निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए अपने पास में कहते हैं इसके बाद में कि द कंपोनेंट ऑफ कर्ल इन जेड डायरेक्शन, जैसे ये तो x और y डायरेक्शन में ले रखा था अपन ने, z डायरेक्शन में भी अपन कंपोनेंट निकालेंगे। ये जो कंपोनेंट है एक्स वाई प्लेन वाला ये z डायरेक्शन का आया है। अगर अपन बात करते हैं x डायरेक्शन के अंदर तो yz प्लेन लेना पड़ेगा। अगर अपन बात करते हैं y डायरेक्शन के अंदर तो अपने पास x और z प्लेन लेना पड़ेगा अपने को। तो z डायरेक्शन में कर्ल a निकालना है, z डायरेक्शन k प्लेन या यूनिट वेक्टर उसके अकॉर्डिंग, तो लिमिट आएगी dx dy टेंड्स टू 0 1 अपॉन dx dy इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl, या फिर कह सकते हैं k इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द z डायरेक्शन। सो अब इस कर्ल az की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, डेल ay अपॉन डेल x माइनस डेल ax अपॉन डेल y। ये कर्ल az का मान हो जाएगा, क्योंकि वहां से उस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो कर्ल az कितना आ जाएगा अपने पास में, सिंपल इस वर्ड्स में ये वाला आ जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली भाई जेड डायरेक्शन में तो कंपोनेंट आपने निकाल लिया, तो कर्ल ए आपको निकालना है एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में भी अपने को निकालना पड़ेगा, कर्ल ए आई कैप आ जाएगा, जैसे वहां के कैप है तो यहां पर आई कैप आ जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं अपन कि कर्ल ए आई कैप आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो देखने लायक है। तो वो आएगा अपने पास में, जैसे x को छोड़ दिया जाए तो डेल लास्ट कंपोनेंट डेल az अपॉन डेल y माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल z। जिस तरह से आपने ये पहले वाला निकाला है एक्स वाई कंपोनेंट वाला, कहने का मतलब ये है कि अगर अपन जेड डायरेक्शन की बात करते तो एक्स वाई में नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा, y, तो वो पहले डेल वाई अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली फर्स्ट कंपोनेंट x तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई। फिर अपन अगर निकालते हैं x डायरेक्शन में तो नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा, z, तो डेल z अपॉन डेल y। फिर फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा, डेल y अपॉन डेल z। और इसी प्रकार से अपन कर्ल a y भी निकाल सकते हैं, कैसे कर्ल a j कैप भी निकाल सकते हैं। उसमें नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, z और x में नेक्स्ट कंपोनेंट अपने पास में आता है z और x का x कंपोनेंट, तो पहले इसमें आ जाता है x वाली वैल्यूज आ जाती हैं, तो डेल a x अपॉन डेल z माइनस डेल a z अपॉन डेल x। क्वेश्चन नंबर 9। अब इन सबको एक फॉर्मूले में रख देते हैं तो अपने पास कर्ल a का मान आ जाता है। जैसे कि कर्ल a का मान अगर अपने को चाहिए तो कर्ल a के मान के लिए अपन क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को a के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देन कर्ल a कितना आएगा, कर्ल a इक्वेशन नंबर 7 8 9 सब साथ में जुड़ जाएंगी कर्ल a के मान में।
कर्ल ए आई कैप प्लस कर्ल ए जे कैप प्लस कर्ल ए के कैप, उस तरह से आएगा कंप्लीट फंक्शन। कैसे आएगा? क्योंकि अपने पास में यहाँ पर आई जे के उसके यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि कर्ल ए आई कैप प्लस कर्ल ए जे कैप प्लस कर्ल ए के कैप। इसका मतलब इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए, आई जे क्या आ जाएगा। अब कर्ल ए का मान अपन इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कर्ल ए किस तरह से, जैसे कि इन डिटरमिनर फॉर्म, तो आई कैप जे कैप के कैप, फिर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, इन तीनों वैल्यूज को इसमें रखो और फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाओ, डिटरमिनर फॉर्म में बनाओ, तो देखना सेम वैल्यूज आएगी अपने पास में कि इसको अपन ए एक्स ए वाई ए जेड की तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसी को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ए, कर्ल ए को अपन डेल क्रॉस ए भी लिखते हैं। तो ये अपने पास में कर्ल ए का जो है वो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू आती है। यही वैल्यू अपने को निकालनी रहती है। तो किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर अपन कर्ल निकालते हैं तो सबसे पहले अपने को एक रेक्टेंगुलर पाथ कंपेयर करना पड़ता है। रेक्टेंगुलर पाथ, क्लोज पाथ, उसके रेस्पेक्ट में अपन निकालते हैं क्या, वेक्टर कंपोनेंट्स निकालते हैं, वेक्टर फील्ड निकालते हैं। फिर वेक्टर फील्ड निकालते हैं तो वो एक प्लेन के अंदर निकलता है, जैसे कि एक्स वाई प्लेन में है तब तो वो जेड डायरेक्शन में होगा, अगर वाई जेड प्लेन में है तो वो एक्स डायरेक्शन में होगा, अगर जेड एक्स प्लेन में है तो वो वाई डायरेक्शन में होगा। तो सिमिलरली अपन ने कर्ल ए एक्स, कर्ल ए जेड, कर्ल ए एक्स, कर्ल ए वाई निकाल लिया, क्योंकि कर्ल ए जेड अपन ने निकाला था एक्स वाई प्लेन में लेकर के, उसी से अपन ने निकाल लिया कौन सा, कर्ल ए एक्स। सिमिलरली कर्ल ए वाई की वैल्यू निकाली, टोटल कर्ल ए निकालेंगे तो वो अपने पास में तीनों का ऐड हो जाएगा, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, फिर इसी को अपन डिटरमिनर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास में किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए कर्ल का मान निकालना। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।